हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता है कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हम पढ़ाने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और कल का एक HW का क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। तो आपको पार्ट 1 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 वीडियो मिल चुका होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को वो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति जो बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं और टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर उनको मैथ्स का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और यहां पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो मैं बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस cot a और इसका क्या होता है cosec स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहां पे मैंने लिख दिया tan a और यहां पे क्या है, यहां पे है सेक स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर प्लस cot a है तो cot a लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, यहां पे देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऐसे स्क्वायर लिखेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसका स्क्वायर लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, tan a और गुणा में लिख सकते हैं cos के पावर 4a, ठीक है, प्लस यहां पे क्या है cot a और इनटू में लिख सकते हैं cos है, यहां पे देखिए गुणा में है तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन के पावर 4a हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हो जाएगा। अब tan के लिए क्या लिखोगे, साइन a बटा cos a, फिर यहां पे क्या लिखोगे cos के पावर 3 गुणे cos, क्यों 4 है तो 3 और 1 लिख सकते हैं ना, और इसको कट कर सकते हैं। फिर इसका क्या होता है cos a और बटा में होता है साइन a, यहां तक दिखाई दे रहा है, देखिए तो, ठीक है। अब यहां पे साइन q और फिर साइन लिख देंगे। अब नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला, अच्छा चलिए देख सकते हैं, बता देंगे हम। यहाँ पे देखिए साइन बटा कॉस बटा साइन इंटू साइन क्यू और साइन लिखा हुआ है, इसको और इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि साइन है और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, फिर यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब मैं इसे हटा देता हूं, अब आप देख पाए होंगे। अब देखिए यहां से साइन ए और इस कॉस क्यूब में से एक कॉस ले रहे हैं, कॉस ए, तो
इधर बच गया कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉमन किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए कॉस कॉमन हो गया है और एगो साइन कॉमन हो गया, तो क्या बच गया भाई, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, अब इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हमें करना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए जब तक आप एक बार इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा नहीं, तब तक आपके अंदर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा ना कि आप पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से बार बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आपसे छोटा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। बहुत सारे बच्चे हैं कि बीएड और डीएलएड कर लिए हैं और दिन भर रील्स देखते हैं, ठीक है, तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी में हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2 में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रीवियस मतलब जो HW क्वेश्चन था उसको किए हैं। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है। अगर आप टीचर वाला तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन भर रील्स देखने से कोई काम नहीं होगा। अब देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर का मतलब, इसके पीछे वाला वीडियो में मैंने बताया था, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा, यानी कि एक मीनार है जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लीजिए कि ये धरती है, ये धरती हो गया और ये हो गया मीनार, ठीक है। एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है। अब यहां से ये पाद बिंदु हुआ, यहां से 15 मीटर की दूरी पर मैंने एक बिंदु ले लिया ए, और ये 15 मीटर है। याद रखेंगे ये कितना मीटर का है, 15 मीटर का। तो इसको बी दे देता हूं और इसको सी दे देता हूं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब जब यहां से यहां पे कोई व्यक्ति है और मीनार के शिखर को देख रहा है, यानी कि मीनार का शिखर यहां है, तो उसके आंखों से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। याद करिए, मैंने बताया था कि उन्नयन कोण यहां बनता है और अवनमन कोण यहां बनता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है, मैंने क्लियर किया था आप लोगों से। अब यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताएं, मीनार की ऊंचाई बताएं, यानी कि ये वाला ऊंचाई बताएं, यानी बीसी की ऊंचाई बताएं। अब देखिए, आपको मैंने कहा था कल कि अगर आप साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद रख लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो थीटा में 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, मैंने बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि 30 का याद कर लीजिएगा, 60 का याद कर लीजिएगा, 45 का याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे 60 दिया हुआ है, तो टेन 60 लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए, पहले आपको टीचर वाले लोगों को लिए बता देता हूं कि कैसे जल्दी से बनाएंगे, उसके बाद मैं 10th वाले लोगों के लिए बताऊंगा कि फिर इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्या करना है, सीधा सीधी, अगर टेन 60 है, यहां पे 60 है तो 60 लगाएंगे, क्योंकि ऊंचाई निकालना है, आधार दिया है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन का, या आधार बटा लंब कॉट का, दोनों में किसी एक का लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेन 60, ठीक है। उसके बाद लंब यानी बीसी और आधार ए बी, ठीक है। टेन 60 का मान क्या होता है, वही √3/1, ठीक है। बीसी का वैल्यू कुछ नहीं है तो बीसी लिख दो, और आधार क्या है 15, तिरछा तिरछी मल्टीपल करोगे तो बीसी बराबर 15√3 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ऊंचाई हो जाएगा वो 15√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बंदा जो 10th की तैयारी कर रहा है उसको कैसे करना होगा, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले वो लिखेगा त्रिभुज ए बी सी में, किसमें भाई, ए बी सी में, ध्यान रखिएगा क्या लिखेगा, ए बी सी में, ठीक है। ए बी बी सी, सबसे पहले लिखेगा बी सी, बी सी मीनार, मीनार की ऊंचाई है, कि क्या है, ऊंचाई है, बीसी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। बीसी मीनार की ऊंचाई है, और मीनार के पद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु
ए है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसलिए मीनार की ऊंचाई BC बराबर वाट। अब वो लिखेगा tan 60 डिग्री बराबर, लंब क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। tan 60 का मान √3/1, ठीक है। और BC का मान कुछ नहीं, BC और AB का मान 15। अब वो गिना करेगा तो 15√3 मीटर उसका आंसर आएगा। ये क्लास 10th वाले के लिए है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया था फटाक से बनाने के लिए, वो था टीचर वाले लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप टीचर बन जाइएगा तो फिर बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाना होगा, इसीलिए आप दोनों सीखिए, ठीक है। देख सकते हैं। आइए दोस्त, अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए स्क्रीन पर नहीं आएगा तो लिख नहीं रहा हूं, सीधा पढ़वा रहा हूं बच्चों से, ठीक है। चलिए बोलिए। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की अब देखिए, करानी है। अब सुनिए, एक बिजली मिस्त्री है, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर यहां से लेकर के यहां तक यह 5 मीटर का खंबा है। कितने मीटर का है मेरे दोस्त? 5 मीटर का। अब इस पर जो है खराबी आ गई है, तार है और इस तार में खराबी आ गई है, और इस खराबी को दूर करने के लिए बिजली मिस्त्री को बुलाया जाता है और बिजली मिस्त्री इसकी मरम्मत करने के लिए आता है। आगे पढ़िए। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह। अब देखिए, अब क्या है ना कि अगर इस तार पर चढ़ जाएगा तो वो क्या मरम्मत करेगा? बात समझ रहे हो ना? अब तारवे पर चढ़ जाएगा तो क्या मरम्मत करेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको तार से, मतलब ऊपर वाले भाग से, यानी यहां से 1.3 मीटर, यानी कि 1.3 मीटर नीचे ही जाने की आवश्यकता है, और यहां से वो लफ करके पकड़ करके और क्या कर सकता है? मरम्मत कर सकता है दूर से ही। तो याद रखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 5 था टोटल, अब यहां से लेकर के यहां तक 1.3 हुआ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यहां से यहां तक क्या होगा, तो यहां से यहां तक होगा 3.7। आपको बुझा गया? यहां से यहां तक 3.7, यहां से, और यहां से लेकर के यहां तक 1.3, और ये टोटल जो है वो 5 है। आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए मेरे दोस्त, क्लियर, ठीक है। आगे पढ़िए। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, सीढ़ी है, अब यहां से सीढ़ी लगाई जा रही है। अब सीधा सीधी तो सीढ़ी नहीं लगा दी जाएगा ना, आप लोग देखे होंगे सीढ़ी तिरछा ही लगता है, ठीक है। अब देखिए, यहां से इसको मिला देंगे। अब कह रहा है कि इस सीढ़ी की लंबाई बताइए, ठीक है, और एंगल क्या है भाई? जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण। अब यहां पे देखिए 60 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है? वो झुका हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.73। अब कह रहा है कि √3 बराबर आप ले लेंगे 1.73, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि यह AB एक खंबा है, ठीक है, और इस पर C तक एक सीढ़ी पहुंचाई गई है, और वो D पर, उसका सीढ़ी का जो आधार है वो D पर है, ठीक है। अब आप बैठ जाइए। अब देखिए दोस्त, 2 चीजें निकालना है, एक तो कहां पे सीढ़ी का पाद बिंदु रखा जाए वो, ठीक है, और एक कितना लंबा सीढ़ी रखा जाए वो बताना है। बात समझ रहे हो? अब आप देख रहे होंगे कि पिक्चर हमारे सामने बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। अब पिक्चर जब बन गया तो हमको बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, किसमें? ACD में, ACD में, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिए, लंब दिया हुआ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 3.7 मीटर का दिया हुआ है।
अब यहां से या तो आधार निकालिए या तो कर्ण निकालिए, मतलब दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, tan 60 डिग्री बराबर, तो लंब बट्टा क्या होता है, आधार, तो लंब है AC और आधार है AD। अब tan 60 का मान होता है मेरे दोस्त √3 और बटा में 1 लिख लेते हैं। AC का मान है 3.7 और फिर AD का मान क्या है, कुछ नहीं, AD लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 AD बनेगा। ठीक है, और 3.7, अब AD बराबर 3.7 और बटा में √3। ठीक है, अब देखिए AD बराबर, अब यहां पे इसको √3 से √3 यानी मल्टीपल कर लेंगे, यानी परमेकरण कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 3.7 √3 और बटा में 3 बन जाएगा। अब 3.7 और √3 का मान 1.73 यहां से लेना है और बटा में है यहां पे 3। अब AD बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब इसको गुणा करके आप लिख लेंगे और भाग करके यहां पे लिख लेंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं भाग नहीं कर रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, आगे अब एक और चीज निकालना है इसमें, और वो क्या निकालना है, अब यहां से देखिए ये लंब है, अब कर्ण भी निकालना है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई भी निकालनी है, सीढ़ी की लंबाई भी निकालनी है। किसकी लंबाई, सीढ़ी की। अभी तो हमने समझ लिया कि भाई अगर यहां पे खंबा है, बिजली का पोल है, तो यहां से इतनी दूरी पर यानी AD दूरी पर उसको सीढ़ी लगानी होगी, हाँ या ना, तो वो AD दूरी हमारा निकल गया इतना। आप इसको गुणा करके और 3 से भाग करके लिख लेंगे। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा। अब कह रहा है कि आप सीढ़ी की लंबाई बताइए, तो सीढ़ी की लंबाई बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहां पे साइन थीटा का मान लिखना पड़ेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर, क्यों साइन, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन 60 डिग्री, तो लंब बटा कर्ण यानी AC और बटा में क्या होगा DC चाहे CD लिख लेंगे। ठीक है, अब साइन 60 का मान क्या होता है मेरे दोस्त, 2 बटा √3 बटा 2, √3 बटा 2, और AC का वैल्यू कितना है 3.7, और यहां पे हो गया CD। आगे देखिएगा, जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 CD चाहे DC बराबर 7.4। ठीक है, फिर आगे आएंगे, CD बराबर क्या लिखेंगे 7.4 बटा √3। अब इसका फिर परिमेयकरण कर लेंगे, √3 बटा √3 करेंगे। ठीक है, और फिर 7.4 गुणे 1.73 अब बटा में 3, इसको भी आपको गुणा करके भाग करके लिख लेना है, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो निकला, यानी सीढ़ी जो है वो सीढ़ी की लंबाई है, और AD जो है वो सीढ़ी और पोल के बीच की दूरी है। तो देख सकते हैं आप लोग आंसर करके लिख लेंगे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानदार प्रश्न है। कह रहा है कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो सबसे पहला बात है कि प्रेक्षक है और उसकी जो लंबाई है, मान लीजिए कि यहां पे कोई चिमनी है। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो 28.5 मीटर की है। ठीक है, और यहां पर एक प्रेक्षक यानी कि एक आदमी खड़ा है। अब कहोगे सर ये क्या बना दिए आप, मैंने कहा कि यहां पर इस लंबाई का कोई आदमी खड़ा है, यानी कि 1.5 मीटर का कोई आदमी खड़ा है, तो ये इसके आधार है। और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो है ये चिमनी है, पूरा का पूरा, यानी यहां से यहां तक, यानी मान लीजिए कि AB एक क्या है, चिमनी है, और CD वह व्यक्ति है। ठीक है, प्रेक्षक, यहां पर मैं बना देता हूं प्रेक्षक को। ठीक है, प्रेक्षक बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके पैर हैं, ये पैर वैर है सब है, ये 5 अंगुलियां है। ठीक है, यहां पे देख लेंगे, यहां पे प्रेक्षक खड़ा है। ठीक है, और ये चिमनी है, और यहां से यहां तक की दूरी
28.5 मीटर की है। कह रहे कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि यहां से इसके शिखर ऊपर वाले भाग का जो उन्नयन कोण है वो 45 यानी कि 45 डिग्री है। कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। समझ में आ गया? अब कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1.5 तो है चिमनी है। अब इतना ज्ञात करके इसमें ऐड करेंगे तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका नाम हम दे देते हैं ई। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो हम लोग को ज्ञात करना है बीई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी डी ई में क्या लिखेंगे? बी डी ई में। ठीक है, tan 45 यानी 45 डिग्री बराबर बीई बटा डीई। अब tan 45 का मान होता है 1, तो इसलिए लिख लिए हैं 1/1। बीई, तब बीई बराबर कुछ नहीं है, लेकिन डीई बराबर दिया हुआ है 28.5। और जब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तब बीई बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर, तो चिमनी की ऊंचाई टोटल है ए बी। ठीक है दोस्त, और ए बी पर 2 टुकड़ा है, एगो क्या है? एई और एगो है बीई। ठीक है, अब एई का जो वैल्यू है वो 1.5 है और बीई का जो वैल्यू है वो 28.5 है। ठीक है, अभी जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। अतः चिमनी की जो ऊंचाई है, यहां पे लिख देंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। अब देखिए, ये हो गया हमारा जल्दी से बनाने का, फटाक से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं तो वो जल्दी से कैसे बनाएंगे? तो इतना सारा लिखने की उनको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 28.5 निकाल करके और 1.5 जोड़ देंगे, वो 30 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में वो टिक कर लेंगे। अब देखिए, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं या वही जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी किसी बच्चों को पढ़ाना है तो वो उनको इसी तरह से पढ़ाना होगा। ठीक है, पढ़ाने का ये तरीका भी सीखते चलिए और प्लस में आप कंसेप्ट भी सीखते चलिए। तो चलिए अगला प्रश्न में।